हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। आज का टॉपिक है श्वसन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और यह टॉपिक कक्षा 10th का जीव विज्ञान और पाठ का नाम है वन जैव प्रक्रम, जिसको जीवन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस का दूसरा का भाग श्वसन। फर्स्ट भाग का जो है वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, उसमें भी 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बताया गया है। तो इसमें भी 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको भी देखते हैं किस प्रकार से जो है वो प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों के सामने प्रथम प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी बी नंबर। और ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, और ये जो टूटता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे बहुत ही ऊर्जा जो हम लोगों को प्राप्त होती है, जिसके द्वारा जो है सभी कार्यों को संपादित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, निश्वास द्वारा निकाली वायु में रहती है, तो वह रहता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे जब गुंकन नहीं रहेगा तो निश्वास होगा, उसका मतलब होता है वायु को लेना, यानी सांस लेना निश्वासन, सांस छोड़ना निश्वासन। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? तो वहां पे होता है स्टोमाटा, जिसको हम लोग कहते हैं रंध्र, और वह कौन से ऑप्शन में है? तो वह सी, यानी। प्रश्न नंबर 4, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? देखिए, छोटे ईस्ट में कहाँ पे होगा? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मिलती है, और जंतु में ऑक्सीजन की कमी होगा तो वहां पे लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मिलती है, और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा तो वहां पे जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, और इसी के कारण जो है आपको दर्द होता है पैरों में। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 6, मनुष्यों में सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, मनुष्य में सांस लेना और छोड़ना, केवल लेना निश्वसन और सांस छोड़ना निश्वसन, और दोनों एक साथ कर देंगे तो निश्वास। जो यहाँ पे तो इस टाइप के प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, तो ध्यान से देखना। 7, मनुष्यों में सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है? तो सांस छोड़ने की क्रिया निश्वसन कहलाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 8, अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो अवायवीय श्वसन कोशिकाओं का जो है कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव और माइक्रोकांडिया दोनों में जो है होता है, और पूर्णतः आपको माइक्रोकांडिया में होगा, जिसको ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ जो है टूटता है, यानी विघटित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन हम लोग किसे कहते हैं? तो जब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितने भी भोजन जो हम लोग लेते हैं उसको तोड़ने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन एक प्रकार का ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम है भोजन के द्वारा, जो भोजन को तोड़ता है। प्रश्न नंबर 10, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो वह है आपको विसरण द्वारा, और इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन बढ़ता है, जबकि गैसों से बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचेगा वह होता है विसरण द्वारा। विसरण को समझते हैं कि ठोस द्रव गैस ये जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जाते हैं तो वह होता है विसरण, और यही जब पारगम्य झिल्ली के द्वारा जाएगा तो वह होता है आपको परासरण, जो द्रव में होता है। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है? तो मनुष्य का जो ट्रेकिया यहाँ पे होता है, वहां पे सी टाइप का कार्टिलेज होता है, वह अर्ध वलय होता है, उपास्थि जिसको बोलते हैं, कार्टिलेज का मतलब उपास्थि, और इसका आंसर हो जाएगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, यानी कार्टिलेज का जो है सी टाइप का वलय होता है। प्रश्न नंबर 12, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो है आपको श्वसन प्रक्रिया द्वारा होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 13, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो भोजन अणुओं का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीजन मिलता है तभी वो क्या होता है? टूटता है। ऑक्सीजन कम मिलेंगे तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो वह टूट करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और कुछ मात्रा में जो है बहुत मात्रा में जो है ऊर्जा भी मिलती है। ऊर्जा तो मिलेगा ही, क्योंकि ऊर्जा मिलने के लिए जो है सभी टूटते हैं वहां। प्रश्न नंबर 14, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? तो वह है आपको एटीपी। एटीपी जो है सार्वजनिक वाहक का काम करता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में श्वसन क्रिया के उपरांत जो है क्या बनता है? तो श्वसन क्रिया के उपरांत जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। कैसे बनता है? जब भी हम लोग भोजन कोई भी करते हैं, यानी ग्लूकोज करते हैं, और वह ऑक्सीजन के रूप में टूट करके आपको CO2, जल
और उसके बाद एनर्जी यानी उसको हम कर सकते हैं ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये देखिए कहाँ पे है, तो ये आपको है यहाँ पे। लेकिन जब ऑक्सीजन कम मात्रा में रहेगा तो यही जो है आपको लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाएगा, जो पैरों में यानी क्रैम्प का मतलब है ऐंठन महसूस कराता है, यानी दर्द को महसूस कराता है। प्रश्न नंबर 16, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है ग्लूकोज और इसको फ्रक्टोज भी कहा जाता है। इसमें कई वो कार्बन है, यह है आपको 6, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 17, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो वह होता है आपको अवायवीय श्वसन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 18, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाता है किण्वन, जो ईस्ट में होता है। इसको समझते हैं, ईस्ट जो जीव है उसको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वह क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है अपना शोषण करते हैं और इस क्रिया में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो है ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे यह प्रक्रिया कहलाता है किण्वन। प्रश्न नंबर 20, बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? क्रैम्प का मतलब ऐंठन, तो वह क्यों होती है? तो वहां पे शरीर में जो है लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा जो है दर्द होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। और यह ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा तब लैक्टिक अम्ल बनेगा, जब ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल अपना बनाना शुरू कर देगा। प्रश्न नंबर 21, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा गिरह या पावर हाउस भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो पौधे में श्वसन जो है इस सभी भाग में होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, प्रत्येक भाग में। प्रश्न नंबर 23, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की क्रिया क्या होती है? तो लाजमी है कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया धीमी होता है और इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 24, टीडा या तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो हम लोगों में जो है श्वसन जो है फेफड़े के द्वारा होता है। तो जो जीव ज्यादा जटिल है तो उसके लिए एक श्वसन अंग बनाया गया है, लेकिन जो सिंपल है तो उसमें जो है ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन जो है फेफड़े द्वारा होता है? तो वो आपको आंसर हो जाएगा सी, मानव में। प्रश्न नंबर 26, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक कोशिकीय झिल्ली से विसरण द्वारा। ये तो होगा नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए, नासिका छेद, नासिका नली, रक्त सभी मानव श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन गिल्स जो है श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, मछली में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 28, मनुष्यों में बाह्य नासिका क्षेत्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? तो मनुष्यों में बाह्य नासिका क्षेत्र भीतर की ओर जो है आपको नासिका वेश्मु में खुला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में श्वसन नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? यह रक्त से भरी होती है, साकित या वायु से भरी होती है? ये वायु वाला हो जाएगा क्योंकि ट्रेकिया में वायु भरा होता है, रक्त तो होता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, साकित और रक्त से होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई जो है लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। तो ये था आपको 30 प्रश्न और इसका यहाँ पे आंसर भी दे दिया कि यह जो है श्वसन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम लोग सीखेंगे गणित 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में से प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख रहे हैं, तो वो भी साथ में भी चलता रहेगा, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। और इसी प्रकार का जो है आपको 8, 9, 10 का जो है बेसिक से एजुकेशन आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।